हेलो गाइस, खुश आमदीद आपके अपने चैनल सीखो आसानी से में। आज का जो हमारा टॉपिक है कि केस स्टडी ऑन इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन, कि इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन से प्रॉब्लम होते हैं और उनके सॉल्यूशन कौन कौन से आज हम सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं इस सिर्फ एक छोटे से वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लें ताकि हम उसका बेसिक जान लें। इस इंडक्शन मोटर को दरअसल हम एक अल्टरनेटिंग करंट मोटर कहते हैं, जिसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो टार्क प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब रिएक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से, उसकी वजह से टार्क प्रोड्यूस होती है। वो कहाँ प्रोड्यूस होती है या कहाँ जनरेट होती है? जनरेटेड इन स्टेटर। स्टेटर के अंदर जनरेट होती है, यानी कि टार्क जो है हमारी स्टेटर के अंदर जनरेट होती है। और हमारा करंट कहाँ इंड्यूस होता है? दरअसल करंट हमारा जो है इंड्यूस होता है कॉइल ऑफ द रोटेटर के अंदर। ये जो एक सिंपल डेफिनेशन है, आपकी एक कंस्ट्रक्टिव डेफिनेशन भी समझ ली और एक उसकी डेफिनेशन भी हमने समझ ली। अब हम उसके दो पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं कि इंडक्शन मोटर के एक दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक स्टेटर होता है, दूसरा रोटेटर। दरअसल स्टेटर लफ्जों में से पता चल रहा है कि स्टेशनरी पार्ट होगा इंडक्शन मोटर का, और जो रोटर होगा एक रोटेटिंग पार्ट होगा इंडक्शन मोटर का। और उस इंडक्शन मोटर के दो पार्ट्स हैं और उस तरीके से दो उसके अकसाम हैं। उनमें से एक जो अकसाम है उसका किस्म है वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और द सेकंड वन इज द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इस इंडक्शन मोटर के अंदर कोई भी मोटर टू फेज इंडक्शन मोटर नहीं होती, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है और दूसरी होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब जो हम आज केस स्टडी करने जा रहे हैं वो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। उसकी रीजन ये है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मैकेनिकल पावर यूज्ड इंडस्ट्रीज is used by the three phase induction motor. So we can see here in this animation that here is an stator and the rotator shows an arrow. The rotator rotates in the stator and stator produces the torque, and in the current induced in the this one, that is the rotator. So now we are going towards its figure, that is simple. So now problem is statement. This is the main target of today's lecture. So one of the problem with electrical motor or the induction motor is the production of heat during their rotation. When they rotate again and again continuously, they produce the heat you can see here in this arrow. So what the solution of this is? To overcome this problem we need a fan for cooling, so we use the fan for cooling their heating. So now the second problem, and we can know the reason why there is a fan. Even this shaft can move without fan, so the fan is used for cooling. So the problem B is due to the construction, that is the bearing fault that can be caused by incorrect lubrication, mechanical stresses, etc. So today we are going towards its possible solution, that is lubricate bearings according to manufacturer's guidelines. हमें जो है उसकी lubricate करना है अपने हिसाब से नहीं, बल्कि जैसा उस बेयरिंग को बनाने वाली मैन्युफैक्चर कंपनी ने गाइड किया है, हमने उसको lubricate उसी तरीके से करना है, तो हम इस फॉल्ट से बच सकते हैं। तो सेकंड वन इज द बैलेंस, हमने उसको करना है उस इक्विपमेंट को अच्छे नमूने से, तो हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो थर्ड वन इज द हमने जो बियरिंग डिजाइन चूज करनी है वो हम ठीक चूज करेंगे तो हम बियरिंग फॉल्ट से बच सकते हैं। तो हम जा रहे हैं अब थर्ड प्रॉब्लम की वजह से, दैट इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन एंड द स्टेटर वाइंडिंग फॉल। ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा होने वाला प्रॉब्लम है और हम डेली लाइफ में देखते हैं कि स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट सबसे ज्यादा होता है। नॉर्मली क्यों वजह होता है उसकी हम काज पढ़ते हैं कि ओवर हीटिंग की वजह से होता है, प्रोजेक्ट उसकी एरर्स होती हैं, उसके अंदर जो पॉसिबली काजिंग शॉर्ट टर्न्स, उसके अंदर शॉर्ट टर्न्स हो जाते हैं या फिर कुछ इस तरह का शॉर्टेड हो जाती हैं, तो जो है हमारी ये स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट होता है। या फिर हम कहें कि ओवर हीट हो जाती है, जिससे ओवर हीट हो जाती है तो इसकी जो वाइंडिंग है वो पिघल जाती है या फिर वो ख़राब हो जाती है, जल जाती है, तो इसका एक काज जो है ओवर हीटिंग। सो इसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि हमने MPCB, इसका मतलब है कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर को हम जैसे यूज़ करेंगे तो स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट से हम बच सकेंगे। और दूसरा मेथड जो हमने यूज़ करना है वो ACB यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर हम यूज़ करेंगे। फॉर अगर आपके पास एक हायर कैपेसिटी मोटर है तो आप ACB यूज़ करें, अगर आपके पास एक छोटी सी सिमाल की कैपेसिटी मोटर है तो MPCB यूज़ करें, तो स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट से हम बच सकते हैं। और उसके बाद हमने टेम्परेचर चेक करना है बॉडी का रेगुलरली, पीरियडिकली अगर ऐसी मोटर है जो बार बार यानी कि कंटिन्यूसली चल रही है तो हम समझ सकते हैं कि वो गर्म होगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका टेम्परेचर जरूर चेक करें। एंड चेक द बेयरिंग्स ऑफ द मोटर पीरियडिकली, और उसके बेयरिंग भी हम बार बार चेक कर रहे हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल which we can see. The first one is a good and the last one is the damaged. So the problem D is the rotor fault, that is also due to construction. So the short circuited proportion of the winding may cause unbalanced magnetic field. Due to unbalanced magnetic field the rotor fault occur. A failure, and the second reason is that the second cause a failure of insulation on the winding of the rotor. रोटर पर जो वाइंडिंग है उसकी जो इंसुलेशन,
तो अब हम चलते हैं प्रॉब्लम डी की वजह से, जो कि वो भी है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ द रोटर फॉल्ट। अब ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभार होता है। ये क्यों होता है कि एक शॉर्ट सर्किटेड पोर्शन होता है, हिस्सा होता है जो वाइंडिंग के अंदर होता है। अब वाइंडिंग की वजह से, वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किटेड होने की वजह से वहाँ एक अनबैलेंस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसा कि अनबैलेंस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो एक अनबैलेंस जो रोटेशन होगी, और जैसे अनबैलेंस जो रोटेशन होती है तो हमारे पास मैकेनिकल डैमेज अकर होता है। तो उसका जो दूसरा रीज़न है वो है अ फेल्यूर ऑफ इंसुलेशन ऑन द वाइंडिंग ऑफ द रोटर। जो इंसुलेशन होती है रोटर के वाइंडिंग पर, वहाँ इंसुलेशन नाकाम हो जाती है, इंसुलेट हम ना कर सकते हैं, तो भी हमारे पास ये मसला आ जाता है। अब हम ये आपको बताते चलें कि हमारा जो चैनल है वो कवर करता है ये सारी प्लेलिस्ट, लेकिन जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, सीखो इलेक्ट्रॉनिक्स आसानी से। तो इसका जो तीसरा काज है यानी कि रोटर फॉल्ट का, वो है कि ड्यू टू इंसुलेशन फेलियर बिटवीन कोर एंड वाइंडिंग, यानी कि कोर और वाइंडिंग के दरमियान जो हमारे पास इंसुलेशन है, वो इस इंसुलेशन के अंदर जब वो हमारे पास ना ख़त्म हो जाती है इंसुलेशन, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम अक्कर होता है। तो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं कि हमने जो है सॉल्यूशन, जो इंसुलेशन है कोर और वाइंडिंग के दरमियान, वो ठीक नमूने से करनी है, और उनको जो पावर सप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर रेटिंग करनी है, ताकि वो ज़्यादा मूव ना करें और ज़्यादा उनमें अनबैलेंस अनबैलेंस जो रोटेशन प्रोड्यूस ना हो। और जो तीसरी चीज़ है वो प्रिवेंट करना है हमने ओवर हीटिंग बाय गुड सप्लाई एंड प्रोवाइडिंग गुड इन्वायरमेंट। तो अब हमारे पास है प्रॉब्लम स्टेटमेंट ई। अब ये जो कंस्ट्रक्शन की वजह से प्रॉब्लम होता है, ये आफ्टर कंस्ट्रक्टेड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, यानी कि बनने के बाद प्रॉब्लम होता है बनने की वजह से। मसलन उनकी जो बनावट है इंडक्शन मोटर्स की, वो ये है कि जब वो बहुत ज़्यादा टाइम तक पड़ी रहेंगी तो उनका जो शाफ्ट है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम जब स्टोर में हमारी जो मोटर्स हैं वो पड़ी रहती हैं, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम अक्कर होता है। बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं, बड़ी बड़ी मोटर्स बहुत ज़्यादा टाइम तक पड़ी रहती हैं, तो उनमें ये मसला अक्कर होता है। अब उनका पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि हमने उनकी जो शाफ्ट है उसको क्वार्टर टर्न मंथली करना, यानी कि हर मंथली या महीने के चौथे हिस्से में या 3 मंथली या बाय मंथली हमने उनको मूव करना है, ताकि उनके जो बेयरिंग्स हैं या उनकी जो शाफ्ट है वो ठीक रहे। बेयरिंग एंड मोटर इन स्टोर एक्सपोज लो वाइब्रेशन थ्रू द ग्राउंड कैन बर्न इट। अब ये भी इस सॉल्यूशन के अंदर एक प्रॉब्लम है कि वहाँ एक वाइब्रेशन होती है जो है मोटर स्टोर्स के अंदर। तो हमने उस मसले से बचने के लिए क्या करना है कि एक 3 मिलीमीटर रबड़ लेना है, उसको ज़मीन के नीचे रखना है, और उसके ऊपर हमने उस इलेक्ट्रिकल मोटर को या इंडक्शन मोटर को रखना है, ताकि जो ग्राउंड वाइब्रेशंस हैं हम उनसे अपनी मशीन को या अपनी इलेक्ट्रिकल मशीन को बचा सकें। अब हमारे पास है प्रॉब्लम स्टेटमेंट एफ। ये जो है डस्ट इंग्रेस होती है स्टेटर कॉइल के अंदर, यानी कि जो मिट्टी है वो दाखिल हो जाती है स्टेटर कॉइल के अंदर। ये टर्मिनल हाउसिंग लीड्स टू अ शॉर्ट सर्किटिंग, और वो शॉर्ट सर्किटिंग का सबब बनती है। अब हमने इस मसले को हल करने के लिए, जान छुड़ाने के लिए, उसको गेट रिड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, वो है डस्ट इंग्रेस प्रोटेक्शन मेथड, DIP मेथड। हम जैसे वो यूज़ करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम से जान छुड़ा सकते हैं। और लास्ट वन इज़ द रनिंग इन रिवर्स। ये मोस्ट प्रोबेबली हम देखते हैं कभी कभार मशीन्स रिवर्स में मूव करना शुरू हो जाती हैं, तो हमने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास एक मेथड है, वो है ऑटोमेटिक करंट रिवर्सिंग रिलेज यूज़ करेंगे। हमने इस मेथड से, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ऑटोमेटिक करंट रिवर्सिंग रिलेज यूज़ करेंगे, तो हमारे पास रनिंग इन रिवर्स वाला जो प्रॉब्लम है इंडक्शन मोटर के अंदर या इलेक्ट्रिकल मोटर के अंदर वो ना आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो इस कंस्ट्रक्शन मोटर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आए और उनके जो सॉल्यूशन है वो ज़रूर पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये TTP चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर जाएं, वह आपको वहाँ TTP मिल जाएगी। हाजिर होंगे एक नए वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।